नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार कैसे हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी की सरकार लगातार फील्ड में काम कर रही है। जिला अस्पताल हो, सब डिविजनल या फिर सीएचसी पीएचसी, इनकी कायापलट को लेकर चंडीगढ़ से आए अधिकारी फील्ड में पसीना बहा रहे हैं। रेवाड़ी में इसका जिम्मा एनएचएम के डायरेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र यादव संभाल रहे हैं। वह रेवाड़ी में अपने 4 दिवसीय दौरे पर हैं और सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर जानकारी जुटा रहे हैं। वहीं अपनी सरकार का मकसद भी साफ कर रहे हैं। उनकी ओर से कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में निजी अस्पतालों से भी बेहतर सुविधाएं मरीजों को मिल सके, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। वहीं सीएचसी पीएचसी और सब डिविजनल अस्पताल कैसे बेहतर हों, इसका भी खाका खींचा जा रहा है। ये केवल आज की विजिट की बात नहीं है। पूरे रेवाड़ी क्षेत्र में या रेवाड़ी ज़िले की अगर मैं बात करूं तो 4 दिवसीय एक दौरा चल रहा है, जिसमें जिला अस्पताल, सब डिविजनल हॉस्पिटल, समस्त सीएचसी और ज़िले की सभी पीएचसी, उसके अलावा कुछ चुनिंदा सब सेंटर्स पे भी विज़िट करी जाएगी, ताकि हम ज़िले की पूरी स्वास्थ्य सेवाओं को या व्यवस्थाओं का हम आकलन कर सकें और उसमें आगे जो भी दिशा निर्देश जारी करना पड़े, चाहे वो जिला स्तर से सिविल सर्जन महोदय ने जारी करने हों या हेडक्वार्टर के स्तर से डीजीएचएस या एनएचएम, एमडी एनएचएम के ऑफिस के द्वारा जारी करने हो, या सरकार की तरफ से कोई अन्य रिकमेंडेशंस या कोई आदेश जारी करने हो, या कोई सुधार की प्रक्रिया के लिए या किसी स्टाफ की नियुक्ति या प्रतिनियुक्ति, या जो कभी सभी ये चीज़ों की कमी या सुधार के लिए प्रयास करने की कोशिश करी जा रही है, ताकि आने वाले दिनों में जिला रेवाड़ी में स्वास्थ्य सेवाओं में एक स्वस्थ स्वास्थ्य सेवाएं, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, स्वस्थ स्वास्थ्य सेवाएं हम प्रदान कर सकें। नहीं, देखिए, मैंने आपको फिर वही बात कहा, ये कोई कमियां या कमी ढूंढने के लिए नहीं है। ये एक हैंड होल्डिंग का प्रयास है, जिसमें ये देखने की कोशिश करी जाए। हो सकता है कि कुछ बोटलनेक्स हमारी तरफ से भी हों। मेरा मतलब ये है कि हमारी तरफ से मतलब एसडीएच अस्पताल के स्टाफ की तरफ से भी हों, या उनको कुछ चीज़ों के बारे में ज्ञान नहीं हो, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आम जन तक अभी हम प्रोवाइड ही नहीं करवा पाए या पहुंचा नहीं पाए। जैसे इस जिला अस्पताल की बात तो नहीं कहूँगा मैं, सब डिविजनल हॉस्पिटल अगर मैं अटेली की बात करूं, क्योंकि हम सभी हॉस्पिटल्स को अब सिविल हॉस्पिटल का संज्ञान या संज्ञा हम देते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पर आपको सिजेरियन सेक्शन की फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके बावजूद भी हमने ये जानने का प्रयास किया कि हमारे पास डिलीवरी की संख्या कम क्यों है। इसके ऊपर प्रयास इसलिए कि क्या ये ज़मीनी स्तर पर हमारी लोगों का यहाँ आना या आवागमन कम है, या हमारी आशा या एएनएम बहन जी यहाँ की बजाय पेशेंट कहीं और रेफ़र हो रहे हैं, या वहाँ से, या वो यहाँ उनको हमारी व्यवस्थाओं पे इतना क्या कहते हैं, मैं ये कहूँ, विश्वास, या जो भी समस्याएं हैं, ये सब जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले दिनों में, जैसा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हर जिला अस्पताल, एटलीस्ट अब मैं जिला अस्पताल की बात कर रहा हूँ, उसको इस कदर सुदृढ़ किया जाए कि वो उस ज़िले के प्राइवेट अस्पतालों के बराबर सेवाएं प्रदान कर सकें। बिल्कुल, ये मेरे संज्ञान में है ये बात, और आपने शायद खुद भी सुना होगा कि इसके बाद मैं नाहड़ एक बार ज़रूर दौरा करने जा रहा हूँ और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ वहाँ। जहाँ तक मुझे शायद याद है कि गायनेकोलॉजिस्ट भी पोस्टेड है, तो मैं एक बार स्वयं व्यवस्थाओं का आकलन करूँगा। अनसिस्ट भी शायद वहाँ पर मौजूद है। तो अगर वो दोनों हैं तो मैं आज ही, मैंने अनऑफिशियली जो है अभी तक ये इन्फॉर्मेशन है कि ये अवेलेबल है। ऑफिशियली तो मैं जब दौरा करूँगा वो हो जाएगी मेरे पास, लेकिन पीडियाट्रिशियन यहाँ जिला सब डिविजनल हॉस्पिटल पर मौजूद है। तो सिविल सर्जन को मैंने आज आदेश दे दिए हैं कि आने वाले टाइम में अगर सिजेरियन सेक्शन की वहाँ ज़रूरत पड़ती है तो पीडियाट्रिशियन एसडीएच कोसली से सिजेरियन के दिन वहाँ पर जाएंगे और सिजेरियन के टाइम पर वो उपलब्ध रहेंगे। तो आने वाले दिनों में मेरी तरफ से प्रयास रहेगा। अगर कोई और समस्या भी मैंने जाकर वहाँ देखा नहीं मिली, तो आप देखेंगे कि दोबारा से वहाँ सिजेरियन स्टार्ट हो जाएंगे।